एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईना इंसान और उसका भविष्य। सोचो अगर एक बच्चा पैदा होते ही दुनिया की हर किताब, हर तस्वीर और हर आवाज़ एक ही दिन में सीख ले, तो क्या वो बच्चा इंसान से ज़्यादा समझदार नहीं हो जाएगा? असली में यही बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन असली सवाल यह है, एआई आखिर आईना है या नया इंसान? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसा बुद्धि जो इंसान ने बनाई है। एआई दो से काम करती है। नैरो एआई जो सिर्फ एक काम कर सकती है, जैसे गूगल ट्रांसलेट, फेस रिकग्नाइजेशन या सिरी ऐप। इसमें ओनली हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो निर्देश देते हैं, बोलकर उसको फॉलो करता है। जैसे हम गूगल असिस्टेंट में बोलते हैं हेलो गूगल कॉल मी या कॉल दिस नेम, तो ऑटोमेटिक वो कॉल लग जाता है। ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। सेकेंड है जनरल एआई, जो इंसान की तरह किसी भी मुश्किल काम को कर सके। ये अभी रिसर्च में है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसा एआई इंसान जैसा सोचने लगेगा। एरियन हिंटेजे के मुताबिक एआई 4 स्टेज में होते हैं। ये एक वैज्ञानिक और टीचर भी हैं। इन्होंने ही एआई को डेवलप किया है और इन्होंने ही इस पर रिसर्च किया है कि एक मशीन और एक ह्यूमन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कैसे दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी में एआई बनकर आया। एरियन हिंटेजे ने एआई को 4 स्टेज में बांटा हुआ है। फर्स्ट स्टेज में है रिएक्ट मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म जैसे शतरंज खेलने वाला डीप ब्लू, ये बस अभी की सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेता है। सेकेंड स्टेज में लिमिटेड मेमोरी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये थोड़ी देर का पास्ट याद रखकर फ्यूचर डिसाइड करता है। थर्ड स्टेज में थ्योरी ऑफ माइंड, ऐसा एआई जो इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ पाए। और चौथे स्टेज में सेल्फ अवेयर एआई, सबसे खतरनाक और पावरफुल स्टेज, ऐसा एआई जो खुद को पहचान ले, खुद को मैं कहने लगे। अब सुनो कुछ शॉकिंग एआई फैक्ट्स। क्या आप जानते हो हर दिन गूगल लगभग 99,000 सर्च प्रति सेकंड प्रोसेस करता है और इसके पीछे एआई ही है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम सिर्फ सजेशन देखकर हर साल $1 अरब बचाता है। जैसे हम मोबाइल के सामने बोलते हैं या कुछ सोचते हैं या बात करते हैं, किसी से डिस्कशन करते हैं, तो हमारे मोबाइल में वैसे ही चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। वैसे यूट्यूब मुझे सजेस्ट करने लगता है, वैसे गूगल सर्च मुझे दिखाई देने लगता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? रिकमेंडेशन सिस्टम है ये। यहाँ भी एक एआई ही काम कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग, कुछ एआई मॉडल्स ने अपनी खुद की लैंग्वेज बनानी शुरू कर दी थी, जिससे इंसान भी नहीं समझ पाया। साइंटिस्ट को उस प्रोजेक्ट को बंद करना। लेकिन अब सोचो, हम सोचते हैं कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में एआई हमें समझ रहा है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर लाइक उसकी डायरी में दर्ज हो रहा है। हम मानते हैं कि हम स्मार्टफोन चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि स्मार्टफोन हमें चला रहा है। धीरे धीरे हमारे फैसले दिल से नहीं बल्कि सजनसत से हो रहे हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो कुछ टाइप करते हैं, हमें अगला वर्ड आ जाता है ऑटोमेटिक सजेस्ट में। यानी वहाँ एआई हमें जानता है कि अगला आप क्या टाइप करने वाले हो, आपको क्या ज़रूरत है, इसे सजेस्ट कर देती है एआई हमें। क्या एआई बस एक आईना है जो हमें हमारा असली रूप दिखा रहा है, या ये एक नया इंसान है जो हमारा भविष्य बनाने वाला है? अगर ये आईना है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर ये नया इंसान है तो एक दिन शायद हमें ये तय करना पड़ेगा कि मालिक कौन है, हम या वो। अब फैसला तुम्हारा है। एआई को हम अपना साथी बनाएंगे या एक दिन उसका गुलाम बन जाएंगे। एआई की टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करें और अपने जीवन में अच्छा, बेहतर और अच्छे रिजल्ट और अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी आप चैट जीपीटी और इन डीप सीक का, इन सब का यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने जानने वाले फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग एक अच्छा क्वेश्चन और एक अच्छा डिसीजन ले सकें एआई को यूज करके।
और एआई को अच्छे समझ सकें ताकि इन फ्यूचर अच्छा क्वेश्चन पूछ सकें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें।